हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय वीडियो। तो बच्चे हम लोग 10th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी में हमारा जो चैप्टर है वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी वो सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इंडस्ट्रीज़ तो सेटअप हो गई हैं, लेकिन उस इंडस्ट्री का एक नेगेटिव पॉइंट भी है या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है किस पर, हमारे एनवायरनमेंट पर। वो किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही हैं। नो डाउट कि जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री होंगी उतनी ही कंट्री ग्रोथ करेगी, उतनी ही कंट्री में डेवलपमेंट होगा, लेकिन उसके साथ साथ उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, उसका एक ब्लैक साइड भी है। वो क्या है कि वो कैसे डिग्रेड कर रही है हमारे एनवायरनमेंट को, कैसे हमारे एटमॉस्फेयर को डिग्रेड कर रही है, पोल्यूशन किस तरह से कर रही है। तो बस वही हमें इस वीडियो में पढ़ना है। जो टॉपिक है हमारा वो है बच्चे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। क्या है? इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, के इंडस्ट्रीज से पोल्यूशन किस तरह हो रहा है, कि इंडस्ट्री पोल्यूशन को कैसे बढ़ा रही है, कैसे फैला रही है, और उससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड कैसे हो रहा है। कि इंडस्ट्री सेटअप हो गई, लेकिन इंडस्ट्रीज से कुछ जो वेस्ट प्रोड्यूस कर रही है, इंडस्ट्रीज जो वेस्ट को प्रोड्यूस कर रही है, उस वेस्ट को अच्छे से ट्रीट करने के बाद ही उसको डंप करना चाहिए, जो कि नहीं किया जा रहा है। कि जो पॉल्यूट वाटर है वो एज इट इज़ रिवर्स में डंप किया जा रहा है, जो स्मोक है वो एज इट इज़ एनवायरनमेंट में रिलीज़ किया जा रहा है, बहुत सारे टॉक्सिक गैसें हैं जो रिलीज़ हो रही है एनवायरनमेंट में। तो उससे जो हमारा एनवायरनमेंट है वो कैसा हो रहा है, वो हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है। तो इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट अ लॉट ऑफ इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जिस कंट्री में जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज बनेंगी, सेटअप होंगी, वो कंट्री उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ करेगी, उस कंट्री में डेवलपमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। बट इन टर्न इट हैज़ कॉज्ड पोल्यूशन एंड एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। लेकिन उससे क्या हो रहा है, उससे पोल्यूशन हो रहा है और उससे एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो डिग्रेड हो रहा है। कैसे हो रहा है? तो फर्स्ट हम इसमें देखते हैं एयर पोल्यूशन। कुछ जो पोल्यूशन है, जैसे एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, ये सब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में एक स्पेसिफिक जो पोल्यूशन हमें पढ़ना है वो है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेज। क्या कहा है कि जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, और गैसेस को हम क्या कर रहे हैं, हम इनहेल कर रहे हैं। हम सांस कहाँ ले रहे हैं? एटमॉस्फेयर में ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस हैं उनको हम इनहेल कर ले रहे हैं, और गैस के साथ साथ दूसरे जो भी पार्टिकल्स हैं उनको भी हम इनहेल कर रहे हैं। जैसे कहीं दूर से एक बीम रोशनी आती है और वहाँ पर आपको बहुत सारे पार्टिकल्स दिखते हैं ना, उसमें डांस करते हुए पार्टिकल्स नजर आते हैं। तो क्या वो हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते, लेकिन वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, उनको भी हम इनहेल कर रहे हैं। तो जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? अनवांटेड गैस है, वांटेड गैस है? बिल्कुल वांटेड गैस है, क्योंकि हम उसको इनहेल कर रहे हैं, वो हमारे सांस लेने के लिए ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ अनवांटेड गैसें भी प्रेजेंट हैं जो अनडिजायरेबल हैं। कौन कौन सी? जैसे सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हम उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन को इनहेल कर लेंगे, बाकी को नहीं करेंगे। तो एटमॉस्फेयर में सारी गैसेस हैं, टॉक्सिक गैसें भी हैं, तो उनको भी हम क्या करेंगे, उनको हम इनहेल करेंगे। और इनहेल करेंगे तो क्या होगा? बीमार पड़ जाएंगे, और बीमार पड़ेंगे तो कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन भी हो जाती है। एंड एयरबॉर्न पार्टिकुलेट मटेरियल कंटेन सॉलिड एंड लिक्विड। जो एटमॉस्फेयर में मटेरियल अवेलेबल है या फिर पोल्यूशन जो अवेलेबल है, वो दोनों तरह से हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। जैसे डस्ट, स्प्रे मिस्ट और स्मोक, ये इसके क्या है? ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन है। कि पॉल्यूशन, एयर पोल्यूशन डस्ट में हो सकता है, स्प्रे में हो सकता है, मिस्ट में हो सकता है, स्मोक में हो सकता है। स्मोक एमिटेड बाय द केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज। जो स्मोक, बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी चिमनियों से क्या हो रहा है कि जो उनसे स्मोक एमिट हो रहा है, जैसे केमिकल फैक्ट्री है और उसके साथ साथ जो पेपर फैक्ट्री है, ब्रिक
क्लिन्स है, ब्रिक क्लिन्स जहाँ पे ईंटें बनाई जाती हैं वहाँ से डस्ट पार्टिकल एटमॉस्फेयर में आ रहे हैं। उसके साथ साथ फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से जो स्मोक रिलीज हो रहा है, रिफाइनरीज हैं, स्मेल्टिंग है, तो ये सारी क्या कर रही है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में क्या कर रही हैं, वॉट एयर पोल्यूशन कर रही हैं, हमारी एयर को पॉल्यूट कर रही हैं। तो जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उनके सबके लिए कुछ नॉर्म्स बनाए हुए हैं गवर्नमेंट में, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं कि वो उनको फॉलो करने हैं। लेकिन अगर उनको फॉलो करेंगे तो क्या करना है, उनको जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा। तो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए जितने भी नॉर्म्स हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, सब क्या करते हैं, जो इंडस्ट्री ओनर है, फैक्ट्री ओनर है, क्या करते हैं, दे इग्नोर पॉल्यूशन नॉर्म्स। वो उन सबको एक साइड कर देते हैं, सबको इग्नोर कर देते हैं और इग्नोर करते हैं। जैसे टॉक्सिक गैस लीक कैन बी वेरी हैजर्ड विद लॉन्ग टर्म इफेक्ट। और जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी, शायद आप लोगों को पता हो उसके बारे में, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो गैस रिलीज हुई थी उसके इफेक्ट आज भी वहाँ के लोगों की हेल्थ पर देखने को मिलते हैं। तो लॉन्ग टर्म वो इफेक्टेड करते हैं लोगों की हेल्थ को, और सिर्फ लोगों की हेल्थ को नहीं, जितने भी वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे वहाँ की सॉइल है, चाहे वहाँ का एटमॉस्फेयर है, सबको वो नुकसान पहुँचाते हैं। एडवर्सली अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, एनिमल्स, प्लांट्स, बिल्डिंग एंड द एटमॉस्फेयर। एनिमल्स, ह्यूमन के साथ साथ एनिमल्स को भी उतना ही नुकसान पहुंचाते हैं। उसके साथ साथ जितने भी प्लांट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, एटमॉस्फेयर हैं, उन सबको वो क्या कर रहे हैं, उन सबको वो पॉल्यूट कर रहे हैं, उन सबको वो हैजर्ड कर रहे हैं। तो क्या करना है, हमें कोशिश करनी है कि जो एयर पोल्यूशन है उसको किसी हद तक कम करना है। लोगों को क्या करना है, उनको एडवाइस करना है। अगर आप देखते हैं कुछ ऐसे लोगों को जो एयर को पोल्यूट कर रहे हैं, किसी भी तरीके से पोल्यूट करते हो, उनको आप एडवाइस कर सकते हैं। आपके घर में इस तरह की कोई इंडस्ट्री है तो आप अपने पेरेंट्स को एडवाइस कर सकते हैं कि वो एयर पोल्यूशन नहीं करें, क्योंकि उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट कहाँ पर आ रहा है, ह्यूमन बीइंग पर आ रहा है, हमारी हेल्थ पर आ रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।